बारामूला जिले के गंतमुला इलाके की पोशवान कॉलोनी के लोग श्रीनगर उड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास अवैध रूप से चल रहे मैकडम हॉट मिक्स प्लांट से हो रही भारी वायु और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर नाराज हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये प्लांट दिन रात काला धुआं और धूल छोड़ रहा है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है, जो सांस और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि ये जहरीला धुआं और धूल हमारी जिंदगी खराब कर रहा है। हमारे बच्चे और बुजुर्ग रोज बीमार पड़ रहे हैं। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस प्लांट को तुरंत बंद किया जाए या कहीं और शिफ्ट किया जाए। पर्यावरण से जुड़े लोगों ने कहा कि ये प्लांट जंगल के करीब है और इससे निकलने वाला धुआं और गंदगी वहां के पेड़ों और जानवरों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी पीसीसी बारामूला के अधिकारियों ने बताया कि इस प्लांट को चलाने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। पीसीसी बारामूला के अधिकारी तारिक अहमद सोफी ने कहा कि हमारे विभाग ने इस प्लांट को कोई एनओसी जारी नहीं की है, ये अवैध रूप से चल रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि वह तुरंत कार्रवाई करे, पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करे और इलाके के लोगों की सेहत की रक्षा करे। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो नेशनल हाईवे की वाइडनिंग हो गई, ये खुश आइंद बात है, लोगों के लिए मुफीद है और जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बहुत कम टाइम में ये वाइडनिंग रोड की हो गई। लेकिन इसके साथ साथ भी मैं ये कहना चाहूँगा, जब कोई भी कंपनी, चाहे सरकार की तरफ से हो या प्राइवेट कोई कंपनी हो, जब इस तरह के इंस्टॉलेशंस इनको करनी होती है, उसमें सबसे पहले आपको पोल्यूशन का ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी। क्योंकि यहाँ मैकडम के साथ साथ, इस डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ लोग भी रहते हैं। आपने देखा होगा जो मैकडम प्लांट यहाँ नौशेरा के बिल्कुल करीब पोशवन कॉलोनी में बना हुआ है, इसमें मेरी समझ से ये बात बिल्कुल बाहिर है, क्या इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई रोल नहीं बनता है? क्या इन्होंने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है कि इसमें जो परमिशंस लाने होते हैं सरकार से, क्या इन्होंने वो परमिशंस लाए हुए हैं? आप ये देख सकते हैं उसमें जो धुआं निकलता है, इतना खतरनाक, इतना जहरीला धुआं, इतना काला धुआं उसमें निकलता है, वो देखते ही इंसान डर जाता है। आप साथ साथ में देख सकते हैं कि ये जो हमारा इलाका है, ये देवदार, बाकी जो प्लांट्स हैं, बाकी जो दरख्त हैं, उनसे भरा पड़ा है। और देवदार के साथ साथ हमारे यहाँ बहुत एक गुंजान आबादी रहती है, दरिया के उस पार भी और दरिया के इस पार भी। और इस चीज़ का अगर ख्याल ना रखा जाए, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई रोल ना हो या पोल्यूशन रुकाने का कोई रोल ना हो, तो फिर मैं इसको अफसोस से ही ताबीर कर सकता हूँ। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि हाईवे बन गई और ये इसमें काम चल रहा है, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन एक बात समझ से परे है कि अगर मैं रोड की वाइडनिंग 20 फीट या 30 फीट कर रहा हूँ इन टोटल, तो फिर अगर मैं पहाड़ को बहुत आगे तक ले जा रहा हूँ, तो फिर जब मुझे दीवार देनी है तो 10 फीट या 15 फीट में वापस क्यों आ रहा हूँ? तो इसका किस हिसाब से इन्होंने जो साइट प्लान है वो कैसे तरतीब दिया हुआ है, इसका एस्टिमेट किस हिसाब से तरतीब दिया हुआ है। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ जो दीवारें लग गई, मैंने कभी नहीं देखा कि इनमें किसी ने कोई पानी उस पर डाला हो ताकि सीमेंट जो है उस पर वो सेट हो जाए, अच्छे अपने टेम्परेचर से सेट हो जाए। दूसरा, मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो मैकडम का प्लांट वहाँ पे लगा है, सिर्फ इसी का मामला नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ 1996 में जब उड़ी सिविल आया, तो उड़ी सिविल का सबसे एक बहुत अच्छा काम था, पहले पानी डाला जाता था रोड को, ताकि धूल मिट्टी जो है किसी के घर में, किसी शख्स को, कहीं मार्केट में कोई इससे बीमार ना हो जाए। एक गाड़ी मुझे दिखाएं, जो एक गाड़ी इस तहसील में, तहसील बोनियार या तहसील उड़ी किसी एक जगह चली हो, जिसने इस रोड को पानी डाल के थोड़ा सा साफ़ किया हो या मिट्टी को बिठाया हो। कहीं पे भी इसमें पानी नहीं डाला गया, कहीं पे भी। और जितने टाइम से ये काम चल रहा है, रियली कभी 1-2 बार कोई गाड़ी मैंने देखी होगी, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि मैक्सिमम लोग, तहसील बोनियार के मैक्सिमम लोग आज बीमार हैं।
मैक्सिमम लोग आज चेस्ट इन्फेक्शन के शिकार हो गए, इन्फ्लुएंजा, बाकी डिजीज़ जो हैं इससे। गाड़ियां हमारी देखिए, गाड़ियां सुबह निकलते हैं 2 के, शाम को ये पता चलता है कि जैसे कि हम किसी पहाड़ी से आ गए। मतलब हालत, चाहे वो मिट्टी, धूल मिट्टी से हो या धुएं से हो, हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन सुनने वाला और कहने वाला शायद कोई नहीं है, हमारी फरियाद सुनने वाला शायद कोई नहीं है। थैंक यू सर। ये हार्ट फिश प्लांट यहाँ लगे है गांटामला में, पोशवन कॉलोनी में, उसमें वहाँ बैचिक प्लांट और हार्ट फिश प्लांट लगाए हैं राजेंद्रा कंपनी ने, जो वो रोड बना रहे हैं बारामूला से उड़ी तक। उनको वो गवर्नमेंट ने वहाँ अलॉट किए वो लैंड, उनको बोला कोई खाली यही गवर्नमेंट लैंड है, आप यहाँ लगा सकते हो। और फिर अकॉर्डिंग उनको बताया था पीसीसी से एनओसी लेने की, उन्हें यहाँ भी अप्लाई किया। तो हमारा वो केस भेजा है अथॉरिटी को, उसमें कुछ पैरामीटर जो साइटिंग क्राइटेरिया होता है, मतलब हॉट फिश प्लांट का, क्रशर का, उसमें कुछ शॉर्ट हो रहे थे। तो फिर हमने वो केस आगे भेजा रीजनल डायरेक्टर सेंट्रल ऑफिस से, वो वहाँ रिजेक्ट हुआ केस, जिनके साइटिंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं, और कंप्लेंट भी हमने लोगों से ली थी वहाँ से। तो अब दोबारा उन्होंने अप्लाई भी किया है, हमें रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट स्पेसिफिक में कुछ रिलैक्सेशन देते हैं। तो फिर हमने अभी वो हमारी मतलब कल ही उन्होंने दोबारा अप्लाई किया है, अभी वो केस अंडर प्रोसेस ही है। और हमने ये कंप्लेन मतलब हमारे पास भी पहुंचे, चला रहे हैं। तो फिर हमने अकॉर्डिंग हरियाणा अथॉरिटी ने मुझे डायरेक्शन दे दी, अब क्लोजर ऑर्डर सबमिट कीजिए। तो मैंने क्लोजर ऑर्डर भी सबमिट किया, मैंने वो भेजा रीजनल डायरेक्टर को, श्रीनगर। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।